हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो रीडिंग है वो है रिलेशनशिप के बारे में। स्पेसिफिक रिलेशनशिप, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, पार्टनर्स हैं, रिलेशनशिप में है, उनके लिए ये रीडिंग है। चलिए तो देखते हैं कि आप लोग का करंट दोनों का क्या एनर्जीज़ है, क्या एडवाइस मिल रहा है एंड क्या बताया जा रहा है करने के लिए। राइट, तो सबसे पहले तो जो है कुछ कम्युनिकेशन है जो आ रहा है। कुछ डिले चल रहा था किसी चीज़ के अंदर, आपके रिलेशनशिप के अंदर किसी कम्युनिकेशन को लेकर। वो कम्युनिकेशन हो गया है या होने वाला है, ठीक है। और हो सकता है कुछ मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल, कुछ ऐसा आपको आए उनके तरफ से। वो ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं ट्रैवल करो साथ में, करेक्ट। और ये भी है ऑप्शन कि आपके सामने या आपके पार्टनर के सामने कुछ ऐसा ऑप्शंस आ रहे थे, जिसको मतलब मतलब काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं ऑनेस्टली इस रीडिंग में मुझे। सो जस्ट टेक, मतलब जो भी रेजोनेट होता है ना आपके साथ, प्लीज़ उसको आप लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ऐसा 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 रीडिंग, मतलब जो कार्ड आया है वो ऐसा है कि आपके पास या आपके पार्टनर के पास जो है वो ऑप्शंस थे पहले। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कह लीजिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो सकते तो एक्स्ट्रा फीलिंग्स की बात कर लीजिए, या एक्स्ट्रा मतलब मे भी हो सकता है कि आप लोग ऑप्शंस ढूंढ रहे थे, ठीक है। एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि क्या इससे मुझे कुछ बेटर मिल सकता है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, हारमोनी नहीं था रिलेशनशिप के अंदर, और चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, और एक दूसरे को अब आप एक ऑप्शन की तरह भी देख रहे थे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड बहुत ज़्यादा लिया हुआ था, और ये भी हो सकता है कि मतलब ढूंढ रहे थे कि काश मुझे कुछ ऐसा अच्छा प्यार, जैसा मतलब ट्रू लव या फिर लविंग केयरिंग इंसान मिल जाए। ये तो नहीं कर रहा है, कर रही है, ठीक है। क्या ये मतलब ठीक है, क्या ये ठीक नहीं है? सो ऐसा बहुत ज़्यादा असमंजस में काइंड ऑफ सिचुएशन था, बहुत डाइसी सिचुएशन था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग मोड में थे, बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहे थे, सोच रहे थे, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा था, सब कुछ था, ठीक है। बट आपको जो बोला जा रहा है ना, एडवाइस जो आपको दिया जा रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपने ये अपना पर्सपेक्टिव जो है चेंज करना है, ठीक है। अगर आपने इस रिलेशनशिप को ठीक करना है तो आपको इसको अपना माइंडसेट, पर्सपेक्टिव, इस रिलेशनशिप को लेकर अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पर्सपेक्टिव का मतलब अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। जो होना था वो हो गया है, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली मतलब कार्ड्स जो आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है, परेशानी है, अभी भी कुछ ना कुछ आपका हो सकता है कि ऊपर नीचे है जिसमें बात नहीं बन पा रही है। बट ये जान लीजिए कि जल्दी ही आपको एक डिवाइन इंटरवेंशन मिलने वाली है, या डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप जो है ना वो अब थोड़ा बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना भी करें, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको मगर अपने तरफ से डिसीजन, अगर आप चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, ठीक है। तो आपको अपना जो फोकस है वो अपने माइंडसेट को चेंज करने में लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो कार्ड है ना वो जजमेंट का कार्ड है, तभी मैंने बोला डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि जजमेंट जो कार्ड होता है ना वो आपको बोलता है कि जो भी सही गलत पहले हो चुका है उसके हिसाब से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, एक तरीके से। ऑलराइट, ऐसा ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग थक चुके हो, दोनों ही थक चुके हो काम कर कर के, एक दूसरे को समझा के। तो आपको बोला जा रहा है कि मुझे सुनाई पड़ रहा है कि थको मत, क्योंकि जो कार्ड भी आया है वो ये बोल रहा है कि ठीक है, समझ में आता है कि आप लोग थक चुके हैं, बट 9 नंबर है, ऑलमोस्ट ख़त्म पे है। जो फेज़, हार्ड फेज़ था ना वो ख़त्म पे है,
ठीक है। तो थको मत, आगे बढ़ो, काम करते रहो, माइंडसेट को अपना चेंज करो। आगे के लिए क्या एडवाइस मिल रही है इस रिलेशनशिप के बारे में, आगे के लिए क्या एडवाइस मिल रही है? कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। मुझे फिर से आ रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के से एक्सप्रेस करो। आगे के लिए क्या? ठीक है जी। तो जो आगे के लिए एडवाइस आपके लिए आ रही है ना, वो ये है कि आप जो है ना सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट को आपने अंदर अपने घर कर लिया है। आप सिर्फ जो बुरा है वो देख रहे हो, क्योंकि कब गिर चुके हैं आप ये देख रहे हो। बट आप मुड़ के ये नहीं देख रहे कि आपके पीछे 2 कप स्टैंडिंग पे और भरे हो सकते हैं, उसमें कुछ हो सकता है। बट आप वो नहीं देख, क्योंकि आपके अंदर जो ग्रीफ है, सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो इतना घर कर गई है आपके माइंड के, बॉडी और सोल के अंदर कि अब आपको कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक मैजिशियन की तरह हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि सारे टूल्स आपके सामने हैं। ठीक है, हर एक चीज़ आपके सामने है। देखो, इन्फिनिटी विजडम है आपको कि ये कैसे ठीक करना है। आपके पास सारा टूल्स आपके सामने डिवाइन ने रखा हुआ है कि आपको पता ही कैसे ठीक हो सकता है। बट आप कर नहीं रहे हो, आप खाली सिर्फ इस मोड में बैठे हुए हो, आप खाली डिसअपॉइंटिंग मोड में बैठे हो। बट ठीक करना आपको पता है, क्योंकि डिवाइन ने आपको विजडम दिया हुआ है। मैजिशियन का कार्ड हमेशा ये बताता है कि यू हैव द टूल्स एंड द विजडम, कि चीज़ें कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लिए, कि चीज़ें को कैसे अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो, वो है आपके पास। तो वो करो। आपकी विजडम आपको इंट्यूशन क्या गाइड करे वो करो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में आने वाली है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लविंग और मटेरियलिस्टिकली भी बहुत ज़्यादा आपका अच्छा होने वाला है। अथॉरिटेटिवली आप चीज़ों को कर सकते हो। आपको पता है कि अपने इस रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि किंग के जितने भी कार्ड्स होते हैं, दे आर द मास्टर्स ऑफ देयर सूट्स। तो पेंटिकल भी अगर आया है ना, तो पेंटिकल इज़ लाइक व्हाट, कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। दैट शोज़ कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो है ना, ओ वाओ, जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वो है, वो ये है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स ही है। ठीक है, तो इसमें आपको मुझे जो गाइडेंस आ रही है, क्योंकि इसमें जो ये बंदा है ना, ये एडवाइस मांग रहा है इन दोनों से। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट यू कैन गो टू पीपल, यू कैन गो टू थेरेपीज, यू कैन टेक सम काउंसलिंग, एंड इस रिलेशनशिप को आप उस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। ठीक है, कि कैसे ठीक किया जाए। और दूसरा, क्योंकि हमेशा हमें अपना पर्सपेक्टिव सही लगता है ना, तो वी ऑलवेज सी एंड फील कि वी आर राइट, करेक्ट। बट जब हम दूसरे पर्सपेक्टिव को इनवाइट करते हैं, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव को, तभी थेरेपी इंपॉर्टेंट होती है, और ना कि फ्रेंड्स एंड फैमिली। बिकॉज फ्रेंड्स एंड फैमिली वुड बी बायस्ड, है ना, हमेशा बायस्ड होगा। तो आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोच जब मिलेगी, उसको आपको पता चलेगा कि आप भी हो सकते हैं कि गलत हो, है ना। तो इसलिए लुक फॉर अ काउंसलिंग, कोचिंग, कुछ भी करके देखो। दोनों को ही ज़रूरत है, मैरिज काउंसलिंग वगैरह टाइप्स कुछ भी हो सकता है, राइट। सो जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है अभी आप, जैसे वो कार्ड आया था ना हमारा डिसअपॉइंटमेंट वाला कार्ड, उस फेज़ में हो आप अभी। ठीक है, उसको निकाल के बाहर फेंकना है ही है। ठीक है, आपने अपने आप को एकदम अकेला अलग थलग कर लिया है। आपको अब इस वक्त लोगों की ज़रूरत है, और डेफिनेटली यू नीड टू मूव आउट। ठीक है, यू नीड टू मूव, मेक सम न्यू फ्रेंड्स, मूव आउट करो, थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करो। ठीक है, न्यू फ्रेंडशिप्स, यस, आपको आगे बोला जा रहा है न्यू फ्रेंडशिप्स बनाने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, ड्रॉ करो, सिंग करो, डांस करो, कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, और
आपको वो ये बोला जा रहा है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, आप फाइनेंशियली अपने लिए अपने आप को मे बी शायद किंग ऑफ पेंटिकल्स भी ये बोल रहा है कि आप खुद को अपने आप को फाइनेंशियली जब इंडिपेंडेंट बना लोगे तो देन यू विल प्रॉब्ली आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि मुझे सुनाई पड़ रहा है कि कॉन्फिडेंस बहुत लो है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो है ना। क्लोजिंग मैसेज दीजिए गाइड्स मुझे, जस्ट व्हाट इज द क्लोजिंग मैसेज फॉर दिस रीडिंग, प्लीज गिव मी अ क्लोजिंग मैसेज, एक और दे दीजिए। ओके जी, सो जो क्लोजिंग मैसेज है ना इस रीडिंग का वो ये है कि सबसे पहले तो आपको अपना पास्ट को चेंज करना, वही बार बार आ रहा है कि पास्ट से निकलो बाहर, ठीक है। पुट एन एंड टू थिंग्स, साफ साफ लिखा हुआ है। ग्रीव कर लो, सैडनेस है अंदर उसे निकालो। मेरे अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर लिंक बायो में है, इंस्टाग्राम पेज पे मैंने बहुत बार लिंक्स शेयर किए हैं जहाँ पर सोमैटिक एक्सरसाइजेज होती हैं, डू दैट। अगर आपको नहीं जाना है तो जस्ट लुक फॉर सोमैटिक एक्सरसाइजेज जहाँ पर आप जो हो अपने मैंने क्या कहते हैं रीपोस्ट किया हुआ है, अगर आप जाके देखना चाहते हो तो वहाँ से उस अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। सो सोमैटिक एक्सरसाइजेज ना आपकी बॉडी के अंदर जो ट्रॉमा स्टोर्ड होता है उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पुट एन एंड टू इट, ठीक है। इसको ख़त्म करो, बिकॉज बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ट्रॉमा है ऑर्गन्स में स्टोर हो जाता है, बॉडी में स्टोर हो जाता है, मसल मेमोरी, डीएनए, एवरीथिंग। तो इट्स नॉट जस्ट द माइंड, खाली दिमाग नहीं है, ठीक है, बॉडी भी है, सोल भी है, उसको भी हील करना है। तो वहाँ से शुरुआत की जाए। आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स कि अगर ट्रॉमा स्टोर्ड है तो सोमैटिक एक्सरसाइजेज, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको भी माइंड से तो करना ही करना है बट बॉडी से भी करना है, राइट। आपको बोला जा रहा है कि सम सॉर्ट ऑफ यू नो गुड थिंग्स आर कमिंग। हो सकता है कि आप किसी क्या कहते हैं किसी पार्टनरशिप, हो सकता है किसी तरीके का पार्टनरशिप में भी आ सकता है। हो सकता है कि आप अगर खाली रिलेशनशिप में है, मैरिज नहीं हुआ है, तो लिव इन में जा सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और आपको ना अपना जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा क्लियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना एनवायरनमेंट, अपना स्पेस जो है साफ़ सुथरा रखो। खुद के आसपास जो भी है डीक्लटर मत होने दो, ये मुझे सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि एनर्जी क्लियरिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। दूसरा मैसेज जो आ रहा है कि अगर आप ये सवाल कर रहे हो कि क्या इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल है। चीज़ें वर्कआउट करके आप देख सकते हो, ठीक है। और ये भी बोला जा रहा है कि कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करो, सो दैट यू नो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सको, बट उस ट्रैवल में भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका क्लोजिंग मैसेज इस रीडिंग का। प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी, पसंद आई, रेजोनेट हुई। और अगर अच्छी एनर्जीज़ को क्लेम करना चाहते हैं तो 1111 123 1234 1122 1123 या थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स करके, या थैंक यू भैरव बाबा करके अभी मैसेज जो है बाबा की ब्लेसिंग्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं, सो दैट आपका रिलेशनशिप आगे अच्छा रहे, क्योंकि पोटेंशियल है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बट आपको भी खुद अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो मेनी डिवाइन ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मेरे को बताइए कि नेक्स्ट रीडिंग में आप क्या देखना चाहते हैं। कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है, और कौन से लोकेशन से आप लोग मुझे व्यू कर रहे हैं। मुझे देख के अच्छा लगेगा। और थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू सो मच। डिवाइन ब्लेसिंग्स, टेक केयर गाइस, बाय बाय।